Yes everyone, now let's start the chapter 8 of science, force and pressure. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर सर इस चैप्टर का जो नेम है, जो हेडिंग है उसको समझ लेते। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हमारे पास क्या है बेटा, फोर्स एंड प्रेशर। क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो फोर्स और प्रेशर दोनों ही चीज का मतलब होता है किसी पे दबाव डालना, किस चीज पे दबाव डालना। ठीक है, मगर दोनों में कुछ माइन्यूट से डिफरेंस होता है जो कि हम इस चैप्टर में आगे जाके क्लैरिफाई करेंगे। क्लियर है? दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज पे दबाव डालना, किसी को आगे आगे की तरफ धकेलना, किसी को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, दोनों इस तरह से क्या एक ऐसे टर्म्स है जो दोनों चीजें इसी चीज को डिनोट करते हैं। ठीक, किस चीज पर दबाव पड़ना ही क्या, तो फोर्स और प्रेशर ही कहलाता है। बट दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आगे इस चैप्टर में जाके हम समझेंगे। क्लियर है इतना? जरा देखो आगे स्टार्ट करते चैप्टर को। पहली चीज हमारे पास क्या है इस चैप्टर में? फोर्स। क्या है? फोर्स। तो फोर्स का मतलब बेटा क्या होता है? फोर्स का मतलब क्या होता है? एक जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पुश और पुल अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? पुश और पुल। अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, एक बार मेंशन कर देती हूं यहाँ पे, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फोर्स। अब जरा पुश और पुल का मतलब, पुश का मतलब होता है किसी चीज को अपने से दूर ढकेलना, किसी चीज को अपने से दूर भेजना, उस चीज को क्या कहते हैं? पुश करना, कि आगे की तरफ उसको दबाव देना, आगे की तरफ उसको भेजना। ठीक है, और पुल का मतलब होता है कि हम उसको अपने ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, टुवर्ड्स अस, हम उसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो उस चीज को क्या कहते हैं? पुल। कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर भेजते हैं, अवे करते हैं अपने आप से, तो उस चीज को कहते हैं पुश। और जब अपनी तरफ उस चीज को लाते हैं टुवर्ड्स अस, तो उसको कहते हैं पुल। तो जब ये चीजें किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ करी जाए तो उसको, उसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेबल है, अगर कोई टेबल है तो उस टेबल पे अगर मैं इधर से फोर्स लगा रही हूँ, उसको मैं अपने से दूर कर रही हूँ, अवे फ्रॉम मी। ठीक है, अपने आप से दूर गई यानी मैंने उसको क्या अप्लाई करा? पुश कर रही हूँ, उसको क्या कर रही हूँ? पुश कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझको वो टेबल खींच के अपने पास लानी है बिल्कुल, तो मैं क्या करूंगी? उसको पुल करूंगी। क्या करूंगी? उसको पुल करूंगी। तो कहीं ना कहीं बेटा उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, चाहे उसको मैं पुश करूं चाहे उसको मैं पुल करूं, उस पर क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखो सिंपल अगर मीनिंग समझे किस चीज का? फोर्स का। किसका बेटा मीनिंग? फोर्स का। तो फोर्स का सिंपल टर्म से मीनिंग क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्टैटिक चीज से हटाना, एक स्टैटिक चीज से हटाना, यानी कि जब तक वो रुकी हुई थी तब तक तो ठीक है, उसको जब हमने उसके रुके मूवमेंट से, जब उसकी मूवमेंट हल्की सी हम चेंज कर देते हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में जैसे ही कोई मूवमेंट आती है, जैसे ही कोई मूवमेंट आती है, तो उस चीज का मतलब क्या है कि उसमें फोर्स अप्लाइड हुआ है, उसमें फोर्स अप्लाइड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चेयर यहाँ पे रखी है, तो अभी ये रखी है ना, कि अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव कर रही है? नहीं कर रही। ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक इस पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आके फोर्स नहीं लगाएगा। अब वो दूसरा ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या कोई हवा पानी का बहाव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट अंटिल जब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जब तक वो ऑब्जेक्ट इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक इसकी मूवमेंट नहीं होगी। तो फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स तभी अप्लाइड कर जाती है जब हमको किसी भी चीज की मूवमेंट करवानी होती है, जब हमको किसी भी चीज की मूवमेंट अप्लाई करवानी होती है। ठीक है, यानी कि फोर्स अप्लाई होता है तो वो ऑब्जेक्ट हल्का सा मूव करता है, उसके अंदर मूवमेंट हमको शो होती है, उसके अंदर मोशन आता है। क्लियर है इतना? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप क्या समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया अर्थक्वेक। क्या हो गया? अर्थक्वेक। अभी हम जिस जगह पे हैं, जिस रूम में सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ रुका है, क्या ये रूम अपने आप जाके मूव करता है? नहीं। लेकिन देखो जब अर्थक्वेक आती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती है, तो हमारा अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक आने से बेटा तुम्हारी धरती हिलती है ना, तब मान लो जो ये रूम है जो भी है सब टूट जाते हैं। ठीक है, या फिर ये सारी चीजें अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर से इन पे क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स। जब तक वो फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हुई थी, क्या तब तक ये मूव करे? नहीं। तो यानी कि फोर्स एक रीजन है जिसकी वजह से इन चीजों पे क्या हुआ? मूवमेंट आया है। ये चीजें अपनी जगह से हटी है, मूव करी है। अब वो चाहे अपनी जगह से आगे गई हो, चाहे अपनी जगह से पीछे गई हो, चाहे अपनी जगह पर रहकर घूम गई हो, चाहे अपनी जगह पर रहकर घूम गई हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे फैन, क्या चीज है? फैन। फैन होता है सीलिंग फैन, क्या वो अपनी जगह से हटता है? लेकिन तुम तो ये कहोगे कि हम फैन ऑन करें फिर भी रुका है? नहीं, वो मूव करता है लेकिन अपनी जगह पर रहकर, वो मूव करता है लेकिन अपनी जगह पर रहकर। तो वो भी तो एक तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें, एक उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई
हो रहा है, यानी कि फोर्स जैसे ही अप्लाइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट चेंज हो जाती है। तो फोर्स का सिंपल मतलब क्या था बेटा? अ पुश और पुल ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उसको पुल करना, क्या कहलाता है? फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाओ कहीं भी, तो वहां पे आपको जो ग्लास के डोर लगते हैं, ग्लास में जो डोर रहते हैं, दरवाजे रहते हैं, है ना, उसमें क्या लिखा रहता है? पुश और पुल। उनके हैंडल्स पे स्टिकर चिपका हुआ होता है, क्या रहता है? पुश और पुल। जब पुश का मतलब क्या होता है? उसको अंदर की तरफ धकेलना, यानी उसको अपने आप से दूर करना। तो हम पुश करते हैं तो वो गेट जाके ओपन हो जाता है। फिर जब अंदर से हम बाहर आते तो क्या लिखा होता है? पुल। क्या लिखा होता है? पुल। पुल मतलब किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, अपनी ओर खींचना। तब उस दरवाजे को, उस हैंडल को हम अपनी तरफ खींचते ताकि वो ओपन हो जाए। ये करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो वहां पे होता है पुश और पुल का। जब तक आप उसको पुश या पुल नहीं करोगे तब तक वो जो डोर है वो एक जगह पे स्टेबल रहती है ना। पुश और पुल करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जाके क्या करती है? मूव करती है। कब मूव करती है? व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, व्हेन द फोर्स अप्लाइज ऑन इट। इतना क्लियर हुआ? ये बेसिक था बिल्कुल फोर्स का। समझ आया? एग्जाम्पल समझ आया ना? अब सर इसके आगे आप समझेंगे कि फोर्स किस किस तरीके से अप्लाइड होता है, ठीक है, क्या इसका नेचर होता है, और फोर्स के बारे में बाकी बातें जानेंगे। क्लियर है? अब जरा देखो, फोर्स ये चीज हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा हमारे पास क्या है? फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। क्या बोला है? एक चीज जरा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जरा कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर देते हैं। क्या? पुश और पुल, पुश और पुल ऑफ अ डोर, ऑफ अ डोर। एक जो हम डोर पे पुश और पुल करते हैं वो भी फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बताओ जरा, दूसरा एग्जांपल बताओ। जैसे किकिंग अ फुटबॉल, किकिंग अ फुटबॉल, है ना, कि जैसे फुटबॉल अभी जैसे रखी हुई है, मान लो जैसे जमीन पे रखी एक जगह रखी है ना, वो जब तक उसको अपने पैर से लगा किक नहीं मारेंगे क्या वो अपनी जगह से मूव कर रही है? नहीं करेगी। वो मूव कर रही है, इसका मतलब उसे फोर्स अप्लाइड हो रहा है किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू। समझ आया? कुछ इस तरीके से हमारे एग्जांपल किस चीज के हो गए? लिफ्टिंग अ सूटकेस, जैसे मान लो सूटकेस है, चेयर है, कुछ भी, हम उसको उठा रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। तो अभी तक तो वो रखा है, उस हैवी वेट को हमने क्या करा? लिफ्ट करा, उठाया, तब जाके उसमें मूवमेंट हुई, उसने एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह चेंज करी, ठीक है। एग्जांपल और क्या आ जाएगा? लिफ्टिंग अ, क्लियर है? हाँ जी, समझ आ रहा है बेटा? जरा देखो अब आगे बढ़ते, क्या है? फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है बच्चे कि जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, इंटरेक्ट होती है एक दूसरे से, ठीक है। जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। सिंपल सी बात यहाँ क्या बोली है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स उस पर तब तक नहीं लग सकता जब तक उससे कोई दूसरी एक ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात करी चेयर रखी है तो ये चेयर यहाँ पे रखी रहेगी, ये इसमें तब तक कोई मूवमेंट नहीं होगी जब तक कोई इसको टच नहीं करेगा, जब तक कोई इसको मूव नहीं करवाएगा। अगर जब तक मैं इसे फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी तो चेयर यहाँ से हिल सकती है? यहाँ से हटेगी चेयर? ऑब्वियसली नहीं है। और उसमें कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा तो क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा। तो क्या बोले, किसी भी ऑब्जेक्ट में तभी फोर्स अप्लाई होता है, वो अपनी जगह से तभी मूव करती है, उसमें तभी मोशन क्रिएट होता है जब उसमें कोई फोर्स अप्लाइड होती है, ठीक है। क्या चीज है हमारे पास? फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, ठीक है। कि जब दो चीजें, क्या चीज? जब दो चीजें, टू ऑब्जेक्ट्स, क्या चीज बेटा? टू ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे से क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। तब जाके क्या अप्लाइड होता है? फोर्स। तब जाके क्या अप्लाइड होता है? फोर्स। समझ आया? उसके बिना फोर्स उस चीज पे अप्लाइड नहीं हो सकता। समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट चीज देखो हमारे पास ये भी हो गया। नेक्स्ट चीज क्या बेटा? एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब जरा फोर्स के बारे में और चीजें जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स के बारे में और चीजें क्या बोली, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब मान लो इसमें मैं और क्या चीज जानी, जैसे अभी तो मैंने आपको बोला कि जैसे मान लो चेयर है, इस चेयर को मैं क्या कर रही हूँ? पुश कर रही हूँ, इसमें फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। अभी यहाँ फोर्स अप्लाई करने वाले केवल मैं एक सिंगल पर्सन हूँ ना। मान लो अगर मेरे साथ कोई और भी है, हम दो के दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? इस चेयर को आगे फोर्स लगा रहे हैं। इस चेयर पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। हम दोनों ही इस चेयर पे जो फोर्स लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, हम दोनों जो इसको फोर्स लगा रहे हैं क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि देखो हम दोनों ने उस चीज पे जो फोर्स लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी वो क्या हो गया? एक एक्यूमुलेटेड फोर्स हो गया वो, यानी कि दोनों लोगों का जो फोर्स मिला के इकट्ठा हो गया। तो वो ऑब्जेक्ट अब ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी ना,
पहले धीरे बढ़ती है अगर मैं अकेले करती, लेकिन साथ में कोई और भी अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से आगे मूव करेगी, है ना। अभी हम दोनों का जो बेटा फोर्स था वो सेम डायरेक्शन में था। किसमें था? ये सपोज करो ये क्या था, एक बॉक्स था। क्या था बेटा? एक ये बॉक्स था, ठीक है। इस बॉक्स को मान लो हम दो लोग, कौन? हम दो लोग इस पे क्या कर रहे थे? सेम डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे थे। क्या करते? इसमें हम सेम डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो ये और तेजी से आगे मूव करेगा, ठीक है। लेकिन उसी की जगह बेटा क्या, अब जैसे हम दो ही लोग, ठीक है, हम दो लोग क्या कर रहे हैं, ये इस पे इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और एक जो पर्सन है दूसरा पर्सन वो क्या कर रहा है, इस पे इधर से फोर्स लगा रहा है। अब दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं। दोनों सेम में नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, क्या वो ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर पाएगा? इधर से भी इक्वल फोर्स, उस साइड से भी इक्वल फोर्स, क्या वो ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा? नहीं। लेकिन जैसे ही किसी भी साइड का फोर्स कम पड़ा, जैसे ही एक साइड का अगर फोर्स कम पड़ा तो दूसरी साइड वाला उसको ओवरटेक कर जाएगा, दूसरी साइड वाला उसको ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? देखो अलग अलग, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। और जब बेटा अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई होता है तो उस टाइम पे एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना उसमें कोई मोशन ही नहीं होती, उसमें कोई मोशन ही नहीं होती, क्योंकि वो एक जगह बिल्कुल टिक गया है, ना इधर से हिल पा रहा है ना उधर से हिल पा रहा है, ठीक है। इधर से भी इक्वल फोर्स, उधर से भी इक्वल फोर्स, एक जगह स्टैटिक होगी कि वो रुक गया है, कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन जैसे एक तरफ से फोर्स कम होता है दूसरा वाला उसको ओवरटेक कर जाता है। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका बेस्ट गेम कौन सा होता है? टग ऑफ वॉर। कौन सा? टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर गेम में देखा है ना, क्या करते हैं उसमें? देखा है टग ऑफ वॉर गेम में कि एक क्या होती है, एक रस्सी होती है, एक टीम एक साइड एक टीम दूसरी साइड, दोनों ही टीम क्या करती है? अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाती है। एक अपनी तरफ बिल्कुल एकदम तेजी से खींचती है, दूसरा अपनी तरफ, दोनों अपनी अपनी तरफ कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? मतलब जो अपोजिट बेटा फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है किसके अपोजिट में लग रहा है? किसके अपोजिट में लग रहा है? उस ऑब्जेक्ट के। किसके अपोजिट में लग रहा है? उस ऑब्जेक्ट के। वो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो हमको उसे फोर्स इधर करना होगा ना, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं, हम उसको ऐसे कर रहे हैं। वो रस्सी पकड़ के एक टीम इधर खींच रही है उसको, एक टीम उधर खींच रही है, यानी कि दोनों ही टीम क्या कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो एक टाइम पे क्या होता है, वो रस्सी बिल्कुल एकदम टिक जाती है, वो ना इधर को जाती है ना इधर को, एक जगह स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो स्टेबल होने का मतलब इस टाइम पे उस पर जो फोर्स है वो समझो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फोर्स लगने का मतलब क्या है? उस पर मोशन होना चाहिए, बट वो तो एक जगह स्टैटिक हो गया है, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही एक तरफ का फोर्स ज्यादा हो जाता है, एक तरफ का फोर्स जैसे ही कम, दूसरी टीम क्या कर लेती है? जीत जाती है। दूसरी टीम क्या कर लेती है? जीत जाती है। देखा है ना? तो ये थे कुछ, हमने किसके बारे में जाना? फोर्स के बारे में, कि जब एक केस में जब क्या होता है फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है सब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से आगे मूव कर जाती है। और एक दूसरा केस क्या है, जब उसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट मींस उस ऑब्जेक्ट उस फोर्स का ज्यादा पावर होगी जिसने ज्यादा तेजी से फोर्स अप्लाई किया हो। और अगर दोनों का इक्वल फोर्स लग रहा है, एक टाइम ऐसा आता है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जगह पे रुक ही जाता है, वो कहीं पे मूव ही नहीं करता। क्लियर हुआ? समझ आया ना? ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक तो हमने उस पे फोर्स कितना लगाया, हमने उस पे फोर्स कितना लगाया, यानी कि फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है। दूसरी चीज, जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है, जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में, क्या वो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए वो चीज तो प्लस पॉइंट है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इजिली आगे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो फिर वो मूव आगे नहीं करेगा। समझ आया? ठीक है। अब देखो हमारे पास बेटा आगे क्या लिखा है, फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट। फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट। जैसे ही जिस तरह से एक जो फोर्स होता है बेटा, एक जो फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, एक जो रेस्ट बॉडी, कौन सी बॉडी? रेस्ट बॉडी। एक अगर जो फोर्स अगर किसी चीज पे अप्लाई हो रहा है तो एक जो रेस्ट बॉडी, रेस्ट बॉडी का मतलब, रेस्ट बॉडी का मतलब जो बॉडी रुकी हुई है, जो बॉडी रुकी हुई है स्टैटिक है, तो जो फोर्स है अगर वो एक रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकता है, अगर एक रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकता है तो बेटा ये यही फोर्स है वो क्या कर सकता है,
एक मोशन बॉडी, एक मोशन बॉडी यानी कि एक बॉडी जो मोशन में है उसको क्या कर सकता है, रेस्ट पे भी ला सकता है, उसको एक रेस्ट बॉडी पर भी ला सकता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो क्या है, जैसे कि फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी रेस्ट बॉडी पे, एक टेबल पे फोर्स अप्लाई, अभी वो टेबल एक जगह पे थी, फोर्स अप्लाई हुआ, मैंने उसको आगे मूव कर दिया, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, यानी कि अभी वो रेस्ट पे थी, अब किस पे आ गया, मोशन पे, यानी कि उसमें मूवमेंट हो गई। दूसरी चीज क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी एक मोशन बॉडी पे, फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी एक मोशन बॉडी पे, मुझे उसको किस पे लाना है, रेस्ट पे। किस पे लाना है, रेस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो आपने देखा है, जैसे बचपन में कभी टायर चलाया करते थे, टायर देखा है ना, या फिर वो टायर छोड़ो यार, जैसे मान के चलो कि जैसे मान लो ट्रेन चल रही है, क्या चल रही है, ट्रेन, ट्रेन अभी चल रही है, तो यानी किसमें मोशन है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मोशन है, और मुझे उसको अगर रेस्ट बॉडी पे लाना है, किस पे लाना है, तो मैं क्या करूंगी, जो ब्रेक है, जो ब्रेक पे क्या करूंगी, फोर्स अप्लाई कर दूंगी, जो ब्रेक है इस पे क्या करूंगी, मैं फोर्स अप्लाई कर दूंगी। जैसे ही मैंने ब्रेक पे फोर्स अप्लाई करा, वो ट्रेन ऑटोमेटिकली रेस्ट पर आ जाती है। फिर उसके बाद ट्रेन मूव कर रही है, उसमें चाहे जितने पैसेंजर्स हो, ट्रेन मूव नहीं कर सकती। समझ आ रही है ना, तो यानी कि एक जो मोशन में है जो बॉडी, ठीक है, यानी कि कोई भी जो मूव कर रही है उसको भी रोकने का काम कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। ठीक है, ऐसे मान लो कोई फैन या कुछ भी चल रहा है, चल ही रहा है, घूम ही रहा है, तुम्हें उसे रोकना है, सामने साइकिल आ रही है, तुम्हें उसे रोको, तुम ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओगे, तुमने अगर रोक दिया तो वही रुक जाएगी ना, या फिर वो आगे मूव करेगी, नहीं। समझ आया, तो यानी कि जो फोर्स है रेस्ट को मोशन में ला सकती है, मोशन को रेस्ट में ला सकती है, दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। समझ आया। फिर क्या बोला, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, आगे से आगे है शायद से, नहीं पता नहीं, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है बेटा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, क्या लिखा है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, कि एक जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता है, सॉरी, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, स्टेट मतलब क्या होती है, कि अभी वो किस स्टेट में है, मतलब बेटा स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि अभी वो रुकी हुई मोशन में है या कंटिन्यूअसली चल रही है, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, ये वाला एग्जांपल कि उसकी मोशन की स्टेट को, मोशन की स्टेट को सॉरी, मोशन की स्टेट को चेंज कर देगी। अगर वो चीज मोशन में है तो उसको रोक सकती है, और अगर वो चीज रुकी है तो उसको मोशन में ला सकती है। समझ गए, ये काम भी कौन कर सकता है, हमारा फोर्स कौन कर सकता है बेटा, फोर्स। समझ आया। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने रबर बैंड देखा है, जैसे हमारे पास क्या होता है, रबर बैंड है, रबर बैंड मान लो ऐसी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड है ना, अभी मान लो इतना है, लास्टिक होती है वो, तो उसको हम जितना खींचेंगे, जितना और खोलेंगे, वो और ज्यादा ओपन होती चली जाएगी। तो बेटा अभी तो वो लास्टिक मान लो ऐसी है, अभी वो रबर बैंड ऐसा है, ठीक है, जब तक मैं उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी, क्या वो अपनी शेप चेंज करेगी, मैं उसमें जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगी उतनी ज्यादा और खींचती चली जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये ऐसी था, अभी मैंने सिर्फ फोर्स अप्लाई करा तो मैंने इसको खींच के इतना बड़ा कर दिया। ये इस पे कब आया बेटा, जब इस पे क्या अप्लाई हुआ, फोर्स, क्या अप्लाई हुआ, फोर्स, और इसकी फिर यहाँ शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, शेप क्या हो गई इसकी, समझ आया, कि फोर्स अप्लाई होने पर इसकी क्या हो रही, शेप चेंज हो रही है। और क्या लिखा, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ना, दूसरी चीज जैसे मान के चलो क्या चीज है, मान लो बॉल है, क्या है, बॉल है, जैसे वो स्पंज वाली एक बॉल नहीं होती, उसको क्या कहती है, स्माइली सी बॉल रहती है, वो उसको अगर जब ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या जाती है, अपना शेप कम कर लेती है, उसको जैसे अगर छोड़ देते वापस से रिलैक्स हो जाती है, यानी उसका शेप चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जैसे आटा है, मान के चलो, ठीक है, आटा आटा गूंथते हैं ना, तो आटा क्या है, जब उसको गूंथ वगैरह अगर हम उसमें दोबारा से फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है। जैसे हमने उसमें से फोर्स लगाया तो जो चीज अभी एकदम प्लफी सी थी, ऊपर उठी हुई थी, वो चीज क्या हो जाती है, दोबारा नीचे से नीचे की तरफ से दब जाती है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, कि जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास क्या है, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारे पास, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलो ठीक है, अभी पहले इतना समझ आइए, बताओ, ठीक है, अब आगे क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क, अदरवाइज क्लास में पेंड होती, ठीक है। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ओके, बाय।